ऐसे होते हैं जिन्हें हम दूर से निहारते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं, और कुछ ऐसे जिनसे हमें जीवन में मिलने का सौभाग्य मिलता है। ब्रॉड पीक की इस त्रासदी ने मुझसे दोनों लोग छीन लिए। ये कहना है स्वतंत्र पत्रकार और पर्वतारोही माधवी शर्मा गुलेरी का। द लेंस पर उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर आया विनाशकारी हिमस्खलन पर्वतारोहण के इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक बन गया। कुछ ही क्षणों में दुनिया ने 10 ऐसे साहसी पर्वतारोहियों को खो दिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऊंचाइयों से संवाद करने, अपनी सीमाओं को चुनौती देने और असंभव को संभव बनाने में समर्पित कर दिया था। ये केवल 10 लोगों की मृत्यु नहीं है, ये 10 सपनों, 10 परिवारों, 10 अधूरी यात्राओं और अनगिनत प्रेरणाओं का एक साथ मौन हो जाना है। आज केवल नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, ओमान और चीन ही नहीं, बल्कि पूरा वैश्विक पर्वतारोहण समुदाय शोक में डूबा हुआ है। आखिर ब्रॉड पीक पर हुआ क्या था? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है और तकनीकी दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। अभियान के अंतिम चरण में जब पर्वतारोहियों की टीम शिखर की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक आए एक भीषण हिमस्खलन ने पूरी टीम को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही क्षणों में अनुभवी पर्वतारोही बर्फ के अथाह समुद्र में समा गए। अत्यधिक ऊंचाई, लगातार खराब मौसम, तेज हवाएं और हिमस्खलन का खतरा बचाव अभियान के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गए। हर संभव प्रयास के बावजूद किसी को भी जीवित नहीं बचाया जा सका। इस एक दुर्घटना ने न केवल 10 अनमोल जीवन छीन लिए, बल्कि पर्वतारोहण जगत को यह भी याद दिलाया कि वर्षों का अनुभव, असाधारण कौशल और अटूट साहस भी प्रकृति की विराट शक्ति के सामने कभी-कभी असहाय हो जाते हैं। श्रद्धांजलि उन 10 अमर आत्माओं को। निर्मल निम्सदाई पुरजा, जो नेपाल के रहने वाले थे, और नेपाल के ही और भी साथी युक्ता गुरुङ, नीमा शेर्पा, ग्यालु शेर्पा, न्वाङ थेन्डु शेर्पा, किली पेम्बा शेर्पा, इन सभी को भी श्रद्धांजलि। सोहेल साखी, ये पाकिस्तान के, मेलोरी गीस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नादिरा अलहार्ती, ओमान, वांग जोग, चीन, ये सभी पर्वतारोहियों के नाम हैं जो उनके देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये केवल 10 नाम नहीं है, ये साहस, समर्पण, विश्वास और मानव जिजीविषा की 10 अमर गाथाएं हैं। अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृतियों से आए ये लोग अंततः पर्वतों की गोद में एक ही परिवार बन गए। आज पूरा विश्व उनकी स्मृति को नमन कर रहा है। यदि इस त्रासदी में किसी ने पूरी दुनिया को सबसे अधिक झकझोरा है, तो वह नाम है निर्मल निम्सदाई पुरजा। नेपाल के एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में अपनी पहचान बनाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। ब्रिटिश गोरखा रेजिमेंट से लेकर यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित स्पेशल बोट सर्विस तक का उनका सफर अनुशासन, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक था। फिर आया साल 2019, जब उन्होंने केवल 6 महीने और 6 दिनों में दुनिया की सभी 14 8,000 चोटियों पर चढ़कर इतिहास रच दिया। जिसे पर्वतारोहण जगत कभी असंभव मानता था, उसे उन्होंने अपनी मेहनत और संकल्प से संभव बना दिया। इसके बाद उन्होंने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के सभी 14 8,000 चोटियों का आरोहण पूरा किया और किलर माउंटेन कही जाने वाली K2 पर्वत चोटी की पहली शीतकालीन सफल चढ़ाई करने वाली ऐतिहासिक नेपाली टीम का नेतृत्व किया। अपने अंतिम अभियान तक वे 57 बार 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक आरोहण कर चुके थे। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उनकी अद्भुत क्षमता, अनुशासन और अटूट समर्पण का प्रमाण था। लेकिन निम्सदाई की विरासत केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपनी असाधारण यात्रा को बियॉन्ड पॉसिबल नामक पुस्तक में दर्ज किया, जिसने दुनिया भर के युवाओं को बड़े सपने देखने का साहस दिया। उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर आधारित नेटफ्लिक्स की चर्चित डॉक्यूमेंट्री
14 पीक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल ने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी एक पंक्ति आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर, इट्स नॉट इन द ब्लड। उन्होंने इसे केवल कहा नहीं बल्कि अपने जीवन के हर अभियान में जीकर भी दिखाया। मेरे लिए निम्सदाई केवल एक महान पर्वतारोही नहीं थे, उनसे कभी मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मेरे पर्वतारोहण के सफर में वे हमेशा सबसे बड़ी प्रेरणा बने रहे। उन्होंने मुझे और मेरी तरह अनगिनत लोगों को सिखाया कि सबसे ऊंचा पर्वत बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है और उसे पार करने का साहस भी हमें स्वयं ही जुटाना होता है। सोहेल साखी, जिनका दिल सरहदों से कहीं बड़ा था, लेकिन इस त्रासदी में एक नाम ऐसा भी है जिसने इस घटना को मेरे लिए बेहद व्यक्तिगत बना दिया। सोहेल साखी से मेरी मुलाकात मेरा पीक अभियान के दौरान खारे गांव में हुई थी। एक आत्मीय बातचीत ने उस परिचय को दोस्ती में बदल दिया और यह दोस्ती उनकी आखिरी सांस तक कायम रही। कुछ लोग जीवन में कम समय के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे स्मृतियां छोड़ जाते हैं जो जीवन भर साथ रहती है। सोहेल उन्हीं लोगों में से एक थे। हम केवल दो पर्वतारोहियों की तरह नहीं मिले थे, हम दो पड़ोसी देशों से थे, लेकिन हमारी असली पहचान पहाड़ों ने तय की थी। बातों बातों में उन्होंने मुस्कुराते हुए लेकिन भीतर छिपे दर्द के साथ कहा, सियासी सरहदों ने क्या कर डाला माधवी, इन सरहदों ने पहाड़ भी बांट डाले। उनके ये शब्द आज भी मेरे भीतर गूंजते हैं। विदा होने से पहले उन्होंने कहा था, माधवी तुम जब भी पाकिस्तान आओ, हुंजा में मेरे हॉस्टल को तुम्हारा इंतजार रहेगा। हमने एक दूसरे को सुरक्षित वापसी की शुभकामनाएं देते हुए विदा ली, इस विश्वास के साथ कि किसी न किसी पर्वत पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन नियति ने वह अवसर मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। आज जब मैं उन्हें याद करती हूँ तो महसूस होता है कि पर्वतों पर बनने वाले रिश्ते पासपोर्ट, वीजा और राजनीतिक सीमाओं से कहीं बड़े होते हैं। सोहेल, आप सही कहते थे, सियासी सरहदों ने पहाड़ भी बांट डाले, लेकिन एक बात शायद सरहदें कभी नहीं बांट पाएंगी, पर्वतों से प्रेम करने वालों के दिल। ब्रॉड पीक ने इन 10 महान आत्माओं को हमसे छीन लिया है, लेकिन उनका साहस, उनका जीवन और उनकी कहानियां किसी हिमस्खलन के नीचे दब नहीं सकती। जब भी कोई युवा पर्वतारोही पहली बार अपने जूते बांधेगा, जब भी कोई बर्फीली ढलान पर डर और विश्वास के बीच खड़ा होगा, जब भी कोई किसी असंभव लगने वाले शिखर की ओर पहला कदम बढ़ाएगा, कहीं न कहीं निम्सदाई की आवाज उसके भीतर गूंजेगी, गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड सर। और शायद उसी क्षण काराकोरम की किसी ठंडी हवा के साथ सोहेल की वह आत्मी मुस्कान भी याद आएगी जो कहती थी, धीरे चलना, पहाड़ हमेशा जल्दी करने वालों की परीक्षा लेते हैं। इन 10 लोगों ने केवल शिखरों पर चढ़ाई नहीं की, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि साहस कैसा होता है, दोस्ती कैसी होती है और सपनों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। निम्सदाई नेपाल से थे, सोहेल पाकिस्तान से थे, मैलोरी अमेरिका से थी, नधीरा ओमान से थी और वांगझोंग चीन से थे, लेकिन पहाड़ों पर उनकी पहचान केवल एक थी, वे पर्वतारोही थे। शायद यही कारण है कि उनके जाने का दुख भी पूरी दुनिया का दुख बन गया। आज ब्रॉड पीक के ढलानों पर बर्फ पहले जैसी ही होगी, हवा पहले की तरह बह रही होगी, सूरज भी हर सुबह उसी तरह उगेगा। बदला है तो बस इतना कि अब उन हवाओं में 10 मजबूत आवाजें कम हैं, 10 मुस्कुराते चेहरे कम हैं, 10 परिवार आज भी उस दस्तक का इंतजार कर रहे हैं जो अब कभी नहीं होगी। इतिहास इन 10 नामों को एक दुर्घटना के रूप में दर्ज करेगा, लेकिन पर्वतों से प्रेम करने वाले लोग इन्हें साहस, विनम्रता और मानवीय आत्मा की उन अमर कहानियों के रूप में याद रखेंगे जिन्होंने हमें सिखाया कि ऊंचाई केवल शिखरों की नहीं बल्कि साहस, चरित्र और इंसानियत की भी होती है। निर्मल पुरजा चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए कि क्या जुनून की कोई सीमा होती है? क्या पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले एक दिन पहाड़ों में ही समा जाते हैं? सपने देखो, गिरो, उठो और फिर सबसे ऊंची चोटी छू लो।
आज वो 8000 मीटर की उस चोटी से वापस नहीं लौटे, लेकिन लाखों दिलों में वो हमेशा के लिए सबसे ऊंचाई पर रहेंगे। निर्मल पुरजा को श्रद्धांजलि और उन सभी 10 पर्वतारोहियों को भी जो अपने जुनून के साथ पहाड़ों में समा गए। द लेंस के लिए ये रिपोर्ट थी स्वतंत्र पत्रकार और पर्वतारोही माधवी शर्मा गुलेरी की। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द लेंस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारी पत्रकारिता का हिस्सा बने। इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए रिपोर्ट के साथ।